जय श्री राम। मित्रों, सुंदरकांड तथा उसका विवरण भाग 12 प्रस्तुत कर रहा हूँ कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर हैं, भजहु भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। कि तात राम नहीं नर भूपाला, अभुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं। वे भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। कि गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल बाता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजिनाय माथा, अप्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहु भय देहि, भजहु राम बिनु हेतु सनेहि। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। इस शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए कि बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कोसलाधीश। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों को लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलापति श्री राम जी का भजन कीजिए। कि मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। अतुरत सोमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैं तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी। कि माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरऊ जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात,
आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए कि रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो अधूरी न करहूँ यहाँ है को माल्यवंत ग्रह गयऊ बहोरी अकाहि विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। अरे यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे कि सुमति कुमति सबके उर रही नाथ पुराण निगम अस कहीं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में दुख ही रहता है। कि तब उर कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानहु रिपुग्री प्रीता काल राति निश्चर कुल केरी तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। कि तात चरण गही मांगऊँ राखहु मोर दुलार सीता देहु राम कहु अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए और श्री राम जी को सीता जी को दे दीजिए। इसी में आपका अहित है, हित है, अहित नहीं है। कि बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी कही विभीषण नीति बखानी सुनत दशानन उठा रिसाई अखल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों पुराणों वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। कि जियसी सदा सठ मोर जियावा रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा अकाहसी न खल अस को जग माही भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरी ही अन्न से पल रहा है, और हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। कि मम पुर बसी तपसिन कर प्रीति असठ मिलु जाई तिनहि कहु नीति अस कही कीने सी चरण प्रहारा अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। कि उमा संत कई इह ही बड़ाई अब मंद करत जो करहि भलाई तुम पितु सरिस भलेहु मोहि मारा राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिवजी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री रामचंद्र जी को भजने में ही है।
सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सबहि सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाहूँ देहु जन खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। कि अस कही चला विभीषण जबहि, आयु हीन भय सब तबहि, असाधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। कि रावण जबहि विभीषण त्यागा, अभयउ विभव बिनु तबहि अभागा, अचलेउ हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा, वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। कि देखिहूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, अजे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूँगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंड कमन को पवित्र करने वाले हैं। कि जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखिहूँ तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। कि जिन पायन के पादुकनि भरतु रहे मन लाई, ते पद आज बिलो क्यों इन नैननि अब जाई। अब सुंदरकांड भाग 12 समाप्त होता है। मेरे चैनल सर्व कामाय को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।